चलिए आज जो है हम केमिस्ट्री 11th का फर्स्ट चैप्टर लेक्चर 7 यहाँ पे हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं आपके। तो सभी को वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 4 से 5 मेथड देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बने रहिए, आपको सारी कुछ चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो सबसे पहले सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत सोल्यूशन की बात करते हैं, फिर अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन सोल्यूशन क्या होता है? दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब कि अगर ध्यान से अगर आप देखो या फिर नॉर्मली आप देखते होगे कि हम घर में कुछ पानी लेते हैं और फिर शुगर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है? शुगर का सोल्यूशन, ठीक है। तो इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है। याद रखो, जिसको घोला जाता है यानी जिसकी क्वांटिटी कम होती है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन तो ये है कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो क्या होता है? वो होता है सॉल्यूट। और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो होता है सॉल्वेंट। तो यानी शुगर को इसमें घोला जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। और ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्वेंट कौन है सॉल्यूट कौन है। जैसे मैं आपको बोलूँ एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे, जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे मैंने शुगर लिया, वो लिया 1 kg, और यहाँ पे मैंने वाटर लिया और इस वाटर को मैंने वेट किया तो ये मेरा आया 100 ग्राम। इस केस में कौन सा सोल्यूशन होगा कौन सा सॉल्यूट होगा? सॉरी, कौन सा सॉल्वेंट होगा कौन सा सॉल्यूट होगा? तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? शुगर। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि हम चीनी को पानी में मिला रहे हैं, पर बेसिकली हो क्या रहा है? पानी चीनी में मिल रहा है, पानी शुगर में मिल रहा है। तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट हो जाता है और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट हो जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे, कभी आगे आ जाए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हालांकि अभी इस चैप्टर में इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपको क्लास 10th या फिर 9th में आता है, ठीक है। तो ये होता है सोल्यूशन। अब इसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक हमारा सिंपल सा तरीका क्या है, जैसे मैं अभी बताऊं तो 1 टीस्पून शुगर पर ग्लास। हमने क्या कहा कि 1 चम्मच चीनी पर ग्लास में पड़ी हुई है जब हम शरबत बनाते हैं। तो ये हमारा एक वे हो गया कंसंट्रेशन को शो करने का। तो इससे हमें दूसरे वाले को, जैसे मान लो कि आज मैं बिज़ी हूँ और किसी को बोलना चाहता हूँ कि ये शरबत बना दे, तो क्या बोलेंगे उसको कि हर गिलास में 1 चम्मच के हिसाब से डाल देना, शरबत बन जाएगा, अगर किसी को नहीं पता है तो यानी आपको समझ में आया कि कंसंट्रेशन का रोल, कि अगर कोई केमिस्ट है उसको आप बोल दो कि मुझे इतने कंसंट्रेशन का चाहिए तो वो समझ जाएगा आपको कि क्या चाहिए। तो कुछ इस तरीके का इसका यूज़ है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। पहला जो टाइप होता है, इसको जो नाम देते हैं वो है परसेंटेज, ठीक है। पहला कंसंट्रेशन का है परसेंटेज। इस परसेंटेज में आपको मास परसेंट भी आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंट भी आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी आपको परसेंट आएंगे वो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, ये जो परसेंटेज होता है ये होता है पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे भी जस्ट क्लियर हो जाएगा। पहला हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। इसको लिखते हैं डब्ल्यू परसेंटेज, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो यहाँ पे आपको ध्यान में समझ में आ जाना चाहिए कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसी को मास परसेंट भी बोलते हैं। कई बुक में इसको ही मास परसेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जैसे कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेसिकली ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप इसको यूनिटरी मेथड में देखो तो अभी ये क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ अ सब्सटेंस x as 10 ग्राम ठीक है, x has 10 ग्राम dissolve in 80 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे हमने वाटर को ग्राम में मेज़र किया, हालांकि ml में मेज़र होता है। तो इसका आप वेट बाय वेट निकालें, परसेंटेज या फिर परसेंटेज ऑफ मास निकालें कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 ग्राम 80 ग्राम इंटू 100, और ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि मास परसेंट कितना होगा। ठीक है, लेकिन ये हो क्या रहा है, टोटल गणित क्या है वो देखो। हमने देखा कि जो आंसर है, सॉरी जो इसका डेफिनेशन है वो क्या है, पार्ट ऑफ अ सल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो हमने देखा 80 ग्राम सोल्यूशन में क्या है, 10 ग्राम सॉल्यूट। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा, दिस मल्टीप्लाई दिस अपॉन दिस नंबर कट जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगी आपको। तो ये बेसिकली यहीं से आया हुआ है कि 80 पार्ट में इतना है तो 100 पार्ट में कितना होगा, ये बना इसी के लिए। ठीक है, तो अगला है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि ये सॉल्यूट को वेट में लेना है और इसको वॉल्यूम में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा। ठीक है, ये ml में होगा वॉल्यूम, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं कि इफ अ सब्सटेंस इसी को हम मास परसेंट भी बोलते हैं, याद रख लो, इसको मास परसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सेम थिंग है। इफ अ सब्सटेंस x हैज वेट 10 ग्राम dissolve in 80 ml वाटर, तो इसका हमें निकालना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, वेट लिखो, वॉल्यूम लिखो इंटू 100। ठीक है, सेम फार्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। वही बात है कि 80 पार्ट, ये ml तो बस यूनिट के लिए दिया है, 80 पार्ट में 10 पार्ट सोल्यूट है, तो 100 पार्ट में कितना पार्ट सोल्यूट आएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। इसकी यूनिट क्या थी, ग्राम टू ग्राम कट जाएगा, नो यूनिट। और जहाँ जहाँ आपको वॉल्यूम आएगा, जहाँ जहाँ पूरे कंसंट्रेशन में वॉल्यूम आएगा, वो कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ये याद रखेंगे। इसको याद रख लेंगे कि जहाँ जहाँ वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंडेंट टू वॉल्यूम। याद रखेंगे, ये पूछ देता है कि कौन सा कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे इफेक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो ऐसे बताएंगे। इसका एक और रह गया है, वो भी देख लेते हैं, और वो है तीसरा इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन, या फिर कई बार एक बात और याद रख लो यहाँ पे, सेंटीमीटर cc बराबर सेंटीमीटर क्यूब बराबर ml, तीनों यूनिट सेम रहेंगी। ठीक है, रिप्लेस कर लेना जब आपको ज़रूरत होगी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
इन ml इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल dissolve in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना है परसेंटेज, या वॉल्यूम परसेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या आएगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करने पे जो भी आए यूनिटलेस आएगा। देन इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि 100 पार्ट में कितना है 10, 100 पार्ट में कितना है 10, तो 100 पार्ट में ही हमें चाहिए था, तो ये क्या आ जाएगा 10% बाई वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है 10% बाई वॉल्यूम। अगर ऊपर वाला बोलेगा तो 10% वेट अपॉन वॉल्यूम बोलेगा, और सबसे फर्स्ट वाले को क्या बोलेगा 10% बाई मास, क्योंकि उसमें मास बाई मास था। 10% बाई वॉल्यूम बोलेगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और 10% वेट बाई वॉल्यूम बोलेगा, तो यहाँ पे ग्राम बाई ml। ठीक है, तो इसको आपको फ्रेम करना आना चाहिए। अभी मैं थोड़े से और क्वेश्चन लेके कराऊंगा। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया कुछ कंसंट्रेशन, एक और टाइप का कंसंट्रेशन रह गया है। अगर आप W और V में बनाए कम्बिनेशन, तो क्या क्या बन सकता है, एक तो WW बन सकता है, एक W बाई V, एक V बाई W, और एक V बाई V। ठीक है, तो हमने 3 किए में चौथा कर लेते हैं, वॉल्यूम बाई वेट, वॉल्यूम बाई वेट परसेंट, सेम फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ ये ml में, सॉल्यूशन किसमें ग्राम में, इंटू 100। ठीक है, तो इसको अगर हम, ये हालांकि फार्मूला है तो आप लोग फार्मूले को लिखते जाएं। अब हालांकि मैं तो फार्मूले याद रखने पे जोर नहीं देता, पर अगर आप याद करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज हमको यहीं से हिंट मिल जाता है क्या होने वाला है। तो अगर एक क्वेश्चन ले लूँ कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ X डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन है, तो इसका सिंपली क्या आएगा, वेट बाई W, ये क्या आ जाएगा 10/100 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। मैंने नंबर ऐसे लिए हैं कि आसानी से, मैंने नंबर ऐसा लिया है कि ये आसानी से कट जाए, बाकी आपको कुछ वेरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए, अब मैं कुछ कॉमन चीज़ें बताता हूँ आपको। कंसंट्रेशन तो आप फार्मूले से निकाल लोगे, पर मान लिया आपको दे दिया कुछ ऐसा, सवालों में आपको पाला पड़ गया कुछ ऐसा कि 20% बाई मास अ सोल्यूशन, मतलब 20% बाई मास एन एलिमेंट, इसके आगे डॉट 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 मिक्स हुआ है किसी चीज़ में, तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम है कितने में, 100 ग्राम में, इसका मतलब हुआ। तो बाकी आपको आगे दिया होगा कि 80 ग्राम में कितना कंसंट्रेशन होगा, तो ये निकाल लोगे। अगर मैं कहूँ 20% बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब होगा 20 ml इन 100 ml। अगर मैं कहूँ 20% वेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन वेट, तो इसका मतलब होगा 20 ml इन 100 ग्राम। अगर मैं कहूँ 20% वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब होगा 20 ग्राम इन 100 ml, कोई भी चीज़ मिली हुई है। जब सवाल आएगा आपको अगर, तो फिर आप इस पर लगा सकते हो, अदरवाइज़ हम क्लास में डिस्कस करेंगे इसको।